नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे चैप्टर 5 की। पिछले वीडियो में हमने इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज की सॉल्व एग्जांपल्स देखे थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया हुआ है 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। इसको वही आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको y के इक्वल मान लो और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy/dx लिख दो। d 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9 और dx। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 9 है तो ये 9 है, ये आगे आ जाएगा इसके, तो 3x² माइनस 9x प्लस 5 हो जाएगा और इस 9 में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने इस पूरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया, इस अंदर वाली टर्म का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 3x² माइनस 9x प्लस 5 अपॉन dx। ठीक है, अब देखो यहाँ 9 लिख दो, इस टर्म को ऐसे कैसे लिख दो, 3x² माइनस 9x प्लस 5, 9 माइनस 1 करोगे 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करो तो 3 कांस्टेंट है, 12 जाए, ऐसे कैसे रह जाएगा। और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस 9, फिर x का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पर आप 3 भी कॉमन ले सकते हो चाहो तो यहाँ 3 कॉमन लोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, 29 से मल्टीप्लाई होकर 27 हो जाएगा। 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8 और इसको ऐसे कैसे लिख दो, 2x, 3 तो चल गया क्योंकि बाहर चल गया, और यहाँ माइनस, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 रह जाएगा। तो इस तरह एग्जाम्पल नंबर बनेगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है वो देखो आप यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको साइन क्यूब x प्लस कोस टू द पावर कोस 6x ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। वही आपको इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लो। ठीक है, y के इक्वल मान के और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में dy/dx। तो लिख दो यहाँ d साइन क्यूब x प्लस कोस 6x ऐसे लिख दोगे आप इसको, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। और इसको ये 3 है, आगे आ जाएगा साइन x के, और इस 3 में से एक कम हो जाएगा साइन x की पावर में, तो यहाँ 2 रह जाएगा। ठीक है, और फिर आपने इस पूरी टर्म का किया, अब आपको साइन x का भी करना पड़ेगा। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस x। ठीक है, ये हो गया कोस x। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो कोस 6x है तो यहाँ 6 आगे आ जाएगा, और कोस की पावर में 6 में से एक कम कर दोगे 5 रह जाएगा। पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब इसका करना पड़ेगा कोस एक्स का। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले लो आप चाहो तो 3 कॉमन आ जाएगा, और एक साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, और एक कोस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ तो रह जाएगा केवल साइन एक्स। यहाँ 3 कॉमन लिया था, यहाँ माइनस से माइनस आ जाएगा पहले, यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा 2। ये साइन एक्स कॉमन होकर बाहर चला गया, एक कोस एक्स बाहर चला गया तो यहाँ कोस 4x रह जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है वो देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको 5x टू द पावर 3 cos 2x दिया हुआ है। इसको वही आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। आप क्या करोगे यहाँ पर, आप इस टर्म को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले इसको y के इक्वल मान लो, फिर इसको y को डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx। नहीं, आप ऐसे करो पहले यहाँ पर, पहले यहाँ log ले लो, दोनों log y, और यहाँ लोगे log ब्रैकेट 5x टू द पावर 3 cos 2x, और ये हो जाएगा यहाँ 3 cos 2x आगे आ जाएगा log में, 3 cos 2x, और यहाँ रह जाएगा log 5x, ऐसे रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो log y का दोनों और डिफ्रेंशिएट करते हो तो log y का ये हो गया, और dx। ठीक है, और यहाँ 3 को तो बाहर रहने दो क्योंकि कांस्टेंट है, cos 2x और log 5x। ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 3 है, ठीक है, 3 रहने दो बाहर, ब्रैकेट में लिख दो, इस cos 2x को रखा रहने दो, log 5x का डिफरेंशिएशन करो। log x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये log x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो यहाँ पर log 5x है, ठीक है,
log 5x में क्या होगा, आप इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है गलत कर सकते हो यहाँ पर, तो ध्यान दो। जो log 5x है इसका डिफ्रेंशिएशन अलग तरीके से होगा। देखो log 5x है, ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप log 5 प्लस log x। इसको अलग करके डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप log 5x का जो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ वैसे भी ऐसे ही हो जाएगा, आप यहाँ भी देख लो, जैसे log 5x का डिफ्रेंशिएशन करोगे इधर भी वही हो जाएगा, ठीक है। log 5x का डिफ्रेंशिएशन करोगे आपको 1/5x मिल जाएगा, ठीक है। और 5x का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर भैया आपने log 5x पूरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अब आपको अंदर की टर्म है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा 5x का, यानी 5x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 का 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ये करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर log 5x को रखा रहने दो, ओके, log 5x को रखा रहने दो और cos 2x का करो। cos 2x का cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, x की जगह पर यहाँ क्या है 2x, तो 2x लिख दो, माइनस cos 2x। आपने पूरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अंदर वाली 2x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। 2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो 2 हो जाएगा, ओके, ये 2 हो गया, ओके, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे लिख दो 3 cos 2x y x, ठीक है, प्लस प्लस माइनस लगा दो, या माइनस प्लस में चल जाएगा क्योंकि यह माइनस है, और यहाँ लिख दो 2 को आगे ले आओ, 2 cos 2x log 5x, ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पर इधर वाली टर्म को भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको यहाँ करोगे तो 1/y dy/dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y है यहाँ x, इसलिए dy/dx भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ dy/dx ऐसे कैसे लिख दो, इस y को इधर भेज दोगे आप, y की वैल्यू क्या है 5x टू दी पावर 3 cos 2x, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा नीचे मल्टीप्लाई करके, 5x इंटू 5x टू दी पावर 3 cos 5x टू दी पावर 3 cos 2x, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो आप एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x रूट x, ठीक है, और इसको आप बाई के इक्वल मान लो क्योंकि वही डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है 0 से 1, क्योंकि ये साइन इनवर्स है वो -1 से 1 के अंदर ही तो है, इसका डोमेन ही तो है -1 से 1, ठीक है। तो आगे इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएट करो तो dy/dx, डी ब्रैकेट साइन इनवर्स x रूट x/dx, ऐसे कर दो इसको, ठीक है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। x की जगह पर यहाँ पर इसको, और एक बात और, ये x रूट x है, इसको आप x टू द पावर 1 और x टू द पावर 1/2, तो ये 1/2 और 1 ऐड होके x टू द पावर 3/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ चाहो तो d साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2, और ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है, तो यहाँ x की जगह पर अब क्या है x टू द पावर 3/2, तो यहाँ भी x की जगह पर x टू द पावर, यहाँ पर x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में रख दो वैल्यू, इस फॉर्मूला में 1/√1 - x टू द पावर 3/2 टू द पावर 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dx टू द पावर 3/2 और x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसको लिख दो 1/√, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 - x³ रह जाएगा, ठीक है, इंटू ये 3/2, इसको करोगे 3/2 आगे आ जाएगा, x ऐसे कैसे लिख दो, इस 3/2 में से एक कम कर दो, ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ हो जाएगा 1/√1 - x³, और यहाँ 3 लिख दो और ये 2 को आगे लगा दो, ठीक है, ये 2 आगे लग गया, और यहाँ हो जाएगा x 3/2 में से एक कम हो जाएगा तो यहाँ 1/2 रह जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है वो देखो यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको दिया हुआ है cos इनवर्स x/2 √2x + 7, ऐसे दिया हुआ है।
और x की वैल्यू आपको जो डोमेन दिया हुआ है -2 से 2, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पर x की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पर -1 से 1 के बीच में, ठीक है। माइनस यानी x/2 की जो वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पर, वो -1 से और 1 के बीच में होगी, ठीक है। -1 से 1 के बीच में, ओके। क्योंकि जो कोस इनवर्स है उसका जो डोमेन होता है वो होता है, जो यहाँ पर डोमेन दिया होता है वो -1 से 1 होता है। तो इसके आगे जो वैल्यू है x/2 उसका डोमेन होगा -1 से 1। यहाँ लिख दो x और इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ 2, यानी इसका डोमेन x की वैल्यू -2 से 2 हो सकती है और आपको दी हुई है -2 से 2, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरह यहाँ पर 2x + 7 है, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ओके। तो x इज नॉट इक्वल टू -7/2, ये नहीं हो सकता यहाँ पर। इसके अलावा जो 2x + 1 है रूट के अंदर है, तो ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता। 2x + 7 नेगेटिव भी नहीं हो सकता, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ना तो 0 के इक्वल हो सकता है नेगेटिव, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती कभी। तो यहाँ x जो x होगा वो होगा -7/2 से बड़ा, ठीक है। ये इसको लिख दो -3.5 से बड़ा होगा, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो यहाँ पर इसको y के इक्वल मान लो और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो यहाँ पर, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो dy/dx, ठीक है। यहाँ लिख दो d/dx और cos इनवर्स x/2 रूट में 2x + 7, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको याद हो गई। cos इनवर्स, सबसे पहले इस फॉर्मूला में हम नीचे वाली टर्म को रखा रहने देते हैं, 2x + 7। इस वाली टर्म का कर देते हैं b cos इनवर्स x/2 dx, फिर माइनस लगा देते हैं और नीचे वाली टर्म है इसका करते हैं, ऊपर वाली टर्म को रखा रहने देते हैं, cos इनवर्स x/2 d ब्रैकेट रूट 2x + 7, x के रेस्पेक्ट में कर दो, ठीक। इसी तरह इसका स्क्वायर लिख दो, जो ये वैल्यू है पूरी, इसका स्क्वायर करोगे 2x + 7, इसका स्क्वायर कर दो, फिर आगे करो रूट 2x + 7, ऐसे हो जाएगा। इसका करोगे तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² और माइनस लग जाता है। यहाँ x की जगह क्या है x/2, तो यहाँ x/2 लिख दो, -1/√1 - x²/4। पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, x/2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा, क्लियर, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो अब इस वाली टर्म का करो, ठीक है। तो माइनस यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा नीचे, माइनस cos इनवर्स x/2, इसका करो रूट 2x + 7। अब तो आपको क्लियर याद हो गया होगा, रूट x का इसका डिफरेंशिएशन करते हो आप तो आपको मिल जाता है 1/2√x। इतनी प्रैक्टिस के बाद इतना तो याद हो ही जाता है। तो इसका हो जाएगा x की जगह लिख दो 1/2√2x + 7। इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, अंदर भी करना पड़ेगा। 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 हो जाएगा, 7 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा, तो 2 रह जाएगा। और अपॉन में ये है, देखो ये हो जाएगा 2x + 7, ठीक है। आगे करोगे, हाँ आगे करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस, और यहाँ लिख दो रूट 2x + 7 अपॉन 2√1 - x²/4, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो यहाँ पर करोगे तो माइनस और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos इनवर्स x/2 अपॉन रूट 2x + 7, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा 2x + 7, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आगे इसका एलसीएम ले लोगे, ठीक है। एलसीएम ले लो यहाँ पर, ये इधर चल जाएगा तो यहाँ 2x + 7, माइनस कॉमन आ जाएगा और यहाँ माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2x + 7 और माइनस का प्लस हो जाएगा cos इनवर्स x/2, और यहाँ कर दोगे तो 2 रूट, फिर इसको भी आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 2√1 - x²/4। आगे सॉल्व कर सकते हो आप खुद से, ठीक है। x²/4, यहाँ 2x भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2x + 7 टू द पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा,
और आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसके अंदर आपके कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 में कॉट इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स और इस तरह आपको दिया हुआ है। ठीक है, और अपॉन में भी रूट 1 प्लस साइन एक्स या प्लस है और -1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट दिया हुआ है 0 से π/2, ये 0 से π/2 तक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, 0 से π/2 तक। ठीक है, 0 से π/2 तक दिया हुआ है यहाँ पर और ये दिया हुआ है। इसको वही आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको दो तरीकों से आप कर सकते हो। एक तो इसको जो ये दी है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, या डेनोमिनेटर में आप ये ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो। और दूसरा है कि 1 प्लस साइन एक्स को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना है, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसको मतलब यहाँ ऐसे करता हूँ। देखो रेशनलाइजेशन वाले मेथड से नहीं कर रहा मैं, रेशनलाइजेशन वाले मेथड से भी आपको बता दूंगा। पहले ये देख लो, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। क्लियर, साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन x/2 कोस x/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन x/2 प्लस कोस x/2 इज स्क्वायर। ऐसा ही तो होता है, आपने पढ़ा था, आपने जो पढ़ी थी इनइक्वलिटी, देखो यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी 2ab। ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है ये, तो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1 माइनस साइन एक्स है, उसको भी देख लो, 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, इस 1 को लिख दोगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और यहाँ लिख दोगे माइनस लग जाएगा। आपको याद होगी आइडेंटिटी, तो 2 साइन x/2 और कोस x/2। अब देखो एक मिस्टेक आपको एक मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो मिस्टेक क्या है मैं बताता हूँ। ये रेड साइन मैंने इसलिए लगाया, वो मिस्टेक ये है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे लिख दोगे साइन x/2 माइनस कोस x/2 स्क्वायर। ये नहीं कर सकते आप यहाँ पर, क्योंकि आपको दिया हुआ है 0 से π/2 x की वैल्यू। मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। आपको क्या करना है वो देख लो। पहले आपको लिखना है कोस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखना है। आप जानते हो कि रूट के अंदर कुछ भी रख दो आप, वो बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा। ये नियम आपको याद होना चाहिए। रूट के अंदर कुछ भी रख दो, उसको पॉजिटिव ही निकालना है। जैसे आप ये रख दोगे -3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये -3 बाहर नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि आप कहो कि यहाँ -3 ये है और ये 1/2 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता, माइनस में वैल्यू कभी बाहर नहीं आती। यहाँ पर ऐसे होता है, -3 है तो इसको आप 9 करोगे स्क्वायर करके, फिर आप यहाँ पर 3 लिखोगे केवल। ठीक है, हमेशा रूट के बाहर जो भी नंबर आता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर ये cos x/2 माइनस साइन x/2 और एक है साइन x/2 माइनस cos x/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 से π/2 है। ओके, 0 से π/2 है, इसके अंदर 0 से π/2 एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर x/2 है। x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 0 से π/2 दी हुई है। तो x/2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर x/2 है तो x/2 की वैल्यू होगी, यहाँ 0 कर दो और यहाँ भी 1/2 कर दो, तो x/2 की वैल्यू होगी 0 से π/4। ठीक है, 0 से π/4 होगी। और आपको पता होना चाहिए कि 0 से π/4 में 0 से लेके π/4 तक जो कोस होता है वो साइन से बड़ा होता है। ठीक है, अगर आप साइन x/2 माइनस कोस x/2 कर दोगे तो साइन x/2, क्योंकि यहाँ कोस है 0 से π/4 में, 0 से π/4 में ये कोस बड़ा है। ठीक है, और ये छोटा है, छोटे में से बड़े को लेस करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इस नेगेटिव स्क्वायर को आप यहाँ रूट में रख दोगे, मान लो इस जगह, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स यहाँ है। ठीक है, तो आप माइनस बाहर निकालोगे। ठीक
ठीक है। तो ये कोस माइनस यहाँ पे जैसे आप रख दोगे, अभी साइन एक्स बाई टू में लिख के भी बता देता हूँ। जैसे रूट है ये, इसके अंदर आप 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू जो आपको मिलेगी ये वाली लिख दोगे। मान लो साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू स्क्वायर लिख दोगे, आप ऐसे लिख दोगे। तो क्या होगा, आप क्या करोगे यहाँ पर ऐसे कैसे बाहर कर दोगे, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 जो रूट है उससे, तो साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको कहा गया है कि x 0 से π/2, तो जो x/2 होगा ये 0 से π/4 में होगा। 0 से π/4 में कोस बड़ा होता है साइन से, तो यहाँ पर ये कोस बड़ा होगा इस साइन से, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। जबकि आपको पता होना चाहिए जो रूट होता है उसके बाहर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू नहीं लिख सकते। समझ में आ गया, हमको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कोस बड़ा होगा, बड़े में से छोटा लेस करेंगे, पॉजिटिव बार आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एक पॉइंट था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को जो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की मिली है इसमें लिख दो आप, जैसे कोट इनवर्स और 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली है, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, तो लिख दो यहाँ पर, या कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिख दो, कैसे भी लिख दो, ऐसे लिख दो चाहो तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लगा दो, 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू लिखोगे, प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू लिख दो, ये मिल गई कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यही वैल्यू वापस ऐसे कैसे लिख दो इनको, केवल यहाँ नेगेटिव लगा दो, तो कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर, और यहाँ पर कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में बंद कर दो इसको आप, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो यहाँ रह जाएगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ भी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्लियर। और अपॉन में यहाँ भी बिल्कुल ऐसे कैसे हो जाएगा, बस यहाँ माइनस लग जाएगा, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और माइनस कर दो तो यहाँ माइनस कोस एक्स बाई टू हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, और ब्रैकेट में बंद कर दो, यहाँ कोट इनवर्स लिख दो, ठीक है। ऐसा हो गया, इस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा कोट इनवर्स 2 कोस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा कोट इनवर्स, यहाँ पे लिख दोगे आप कोट एक्स बाई टू, कोस अपॉन साइन कोट होता है, ठीक है। इनवर्स, कोट इनवर्स और कोट कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ रह जाएगा एक्स बाई टू। अब y की वैल्यू, आपने y की तो वैल्यू यहाँ फाइंड की है, यानी इसकी है y, मान लो ये इसकी तो वैल्यू मिल गई आपको, एक कोट इनवर्स इसकी आपको x बाई टू मिल गई, और अब इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dy अपॉन dx, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और यहाँ 1/2 हो जाएगा, इतना ईजी था ये। दूसरा मेथड है रेशनलाइजेशन, उससे भी कर सकते हो आप, यहाँ माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, रूट 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे रेशनलाइजेशन के लिए, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और आगे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये मेथड ज़्यादा ईजी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर आप इस बात का ध्यान रखना केवल, यहाँ कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखना है, और मैंने बता भी दिया क्यों करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, और एक इसका ध्यान रखना है, आपको दिया हुआ है 0 से π/2 तक, ठीक है। और रेशनलाइजेशन वाला मेथड वो भी देख लो, मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ रूट 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन में है माइनस है, यानी बीच में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो रेशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ऐसे कर दोगे। फिर अपॉन में करोगे रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो
वो फॉर्मूला आपको याद है ए प्लस बी का स्क्वायर करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है बी, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूला याद है ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाओं का यूज लेके यहाँ पर करोगे तो यहाँ इस तरह हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का, इसका स्क्वायर हो जाएगा पहले तो ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, रूट 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। और फिर यहाँ वैल्यू रख दोगे 2ab, तो 2 इंटू रूट 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा। नीचे इस वाली आइडेंटिटी का यूज ले लो, तो यहाँ ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो रूट 1 प्लस साइन एक्स का, तो यहाँ इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस आ रहा है बीच में, माइनस ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। देखो ये 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया नीचे, और यहाँ साइन से ये कैंसिल हो गया, और सोल्व कर लो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस 2, और इसको करोगे रूट, तो रूट आ जाएगा यहाँ पर कॉमन, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको आप कॉमन में लिख सकते हो ऐसे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो आगे करोगे यहाँ पर, यहाँ देख लो, तो ये ऊपर वाली आइडेंटिटी से तो 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 1 तो कैंसिल हो गया, ये साइन है, साइन एक्स है, और ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसलिए साइन एक्स ऐड हो जाएंगे, तो 2 साइन एक्स, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स, और रूट में है तो कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर सकते हो इसको, ये भी काफ़ी ईजी है ये भी, लेकिन मुझे उस वाले मेथड की प्रैक्टिस है इसलिए मैंने वो बताया था, इससे भी आप कर सकते हो, ये भी काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया, और कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, फॉर्मूला याद होगा आपको शायद, ये हो जाता है। और अपॉन में साइन एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस कोस एक्स बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 जो कोट एक्स बाई 2 हो जाता है। इस कोट एक्स बाई 2 को, यानी इसकी जो वैल्यू मिल गई, यहाँ लिख दो कोट इनवर्स में, तो जैसे कोट इनवर्स में लिखोगे कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2 हो जाएगा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे लास्ट में किया हमने, एक्स बाई 2 मिल गया और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया 1 बाई 2 मिल गया, ऐसे कर सकते हो। ये रेशनलाइजेशन वाला मेथड हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको log x और उसकी पावर में log x दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि जो 0 और नेगेटिव होता है उनके लिए तो डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1 हो गया, और इसको वही x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर ला, तो y इज इक्वल टू log x टू द पावर log x मान लो। अब दोनों तरफ आप क्या करोगे, log ले लोगे, ठीक है, जिससे और ज़्यादा इजी हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा इसका। तो log y और log x टू द पावर log x, ऐसे हो जाएगा। log x आगे आ जाएगा, और log x आगे आ जाएगा ये वाला, और यहाँ जाएगा log ब्रैकेट log x, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर इधर log y है, ठीक है, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ तो हो गया log ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, log y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर log y dx इज इक्वल टू d, और log x और log x और dx, ऐसे हो गया। log y को डिफ्रेंशिएट करोगे, y को डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ x है और यहाँ y है, तो यहाँ 1y आ जाएगा पहले तो, लेकिन यहाँ y है और यहाँ x है, तो हमको यहाँ dy अपॉन dx भी लिखना पड़ेगा। ऐसा ही तो होता है, क्योंकि यहाँ कैसे करते हैं, जैसे log y है, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और यहाँ भी dy अपॉन dx लगा देते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं तो ये आ जाता है, और ये ऐसे कैसे ही रहता है dy अपॉन dx। अब यहाँ देखो, इसको करोगे, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ,
इसको करोगे तो log x का कर दो पहले डिफरेंस, log x को रखा रहने दो, इसका कर दो log x का। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, x की जगह यहाँ है log x, ठीक है, तो 1/log x हो जाएगा। पूरे का डिफरेंशिएशन किया, अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करोगे, log x का डिफरेंशिएशन कर तो 1/x हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। प्लस इसको रखा रहने दो log x को, log x का कर दो केवल, क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, इस y को भी इधर ले जाओ आप साथ के साथ dy/dx, y इधर चल जाएगा तो y ब्रैकेट यहाँ रह गया 1/x प्लस log x, और यहाँ 1/x भी है, अपॉन में लिख दो 1/x। अब y की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, ये इसको लिख दो यहाँ पर, तो log x टू दी पावर log x, और x कॉमन ले लो, नीचे है जो ये रह जाएगा 1 प्लस log x। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको दिया हुआ है cos a cos x प्लस b sin x, ओके, ये आपको दिया हुआ है। फिर आपको कहा गया है a और b कांस्टेंट है, और वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको y के इक्वल मान लो, ओके, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो dy/dx, d/dx, और ब्रैकेट में लिख दो cos ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, ठीक है, ऐसे हो गया। अब करो डिफरेंशिएट, cos का क्या होता है साइन माइनस साइन x, तो माइनस साइन ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पूरी टर्म का कर दिया, अंदर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दो d a cos x प्लस b sin x और dx, ओके। अब देखो माइनस साइन ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसका करो, a तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, cos x का करोगे माइनस साइन x हो जाएगा। फिर यहाँ पर b कांस्टेंट है, साइन x का करोगे cos x हो जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक है। और इसको लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, माइनस साइन a cos x प्लस b साइन, एक मिनट, इसको एक काम करो आप आगे लिख लो और भी ज़्यादा सही रहेगा। तो माइनस a साइन x प्लस b cos x, और ये माइनस इसको बाहर ले लो, तो साइन है cos x प्लस b साइन x, ऐसे हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको दिया हुआ है साइन x माइनस cos x, और अपॉन में दिया हुआ है साइन x माइनस cos x, पावर में दिया हुआ है साइन x माइनस cos x, और कहा गया है x π/4 से और 3π/4 के बीच में आता है, ठीक है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि π/4 से 3π/4 के बीच में साइन x बड़ा होता है cos x से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको y के इक्वल मान लो और दोनों तरफ log ले दो, x क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ log है तो log साइन x माइनस cos x टू दी पावर साइन x माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ साइन x माइनस cos x आगे आ जाएगा साइन x माइनस cos x, ठीक है, आगे आ गया, और लिख दो यहाँ पर log साइन x माइनस cos x, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो इधर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको अब तो याद हो गया होगा 1/y dy/dx मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इतनी बार बता दिया, इसको डायरेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर इसको रखा रहने दो साइन x माइनस cos x को रखा रहने दो, और इस पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x की जगह है साइन x माइनस cos x, तो यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस cos x। इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका भी कर दो, तो साइन x का क्या होगा cos x, और cos x का क्या होगा साइन x माइनस साइन x, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपने ये कर दिया, अब इस log इसको रखा रहने दो log साइन x माइनस cos x को,
log साइन एक्स माइनस कोस एक्स को रखा रहने दो, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ, और इसका कर दो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का। तो साइन एक्स का तो हो जाएगा कोस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और जो कोस एक्स है उसका होगा माइनस साइन एक्स। जो माइनस से माइनस, यहाँ माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर ये y है, y की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है। इसको इधर की तरफ भेज दो और इस वैल्यू को भी लिख देना, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा आपको ऐसे। y को इधर भेज दो, y की वैल्यू क्या है और ये दी हुई है, तो इसको भी लिख दो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया। ओके, यहाँ रह जाएगा इधर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और इधर हो जाएगा, इधर इसको लिख दो प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इनटू में लिख दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इस तरह हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10, और इस एग्जाम्पल नंबर 10 से पहले और एक बात और, वैसे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 1 से π/4 से 3π/4 में आता है, लेकिन यहाँ पर देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स बड़ा होना चाहिए कोस एक्स से, क्योंकि यदि छोटा हो गया तो यहाँ अंदर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो लॉग डिफाइन नहीं होता उसके लिए। तो यहाँ पर वैसे तो दिया हुआ है x π/4 से 3π/4, फिर भी आप लिख दो साइन एक्स ग्रेटर देन कोस एक्स। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a। ओके, ये आपको करना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, और यहाँ पर देखो ये भी दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, वो y मान लो। अब डिफरेंशिएट करें dy अपॉन dx, तो dx अपॉन dx, तो dx टू द पावर a अपॉन dx प्लस d ब्रैकेट a टू द पावर x अपॉन dx प्लस d ब्रैकेट a टू द पावर a dx। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे यहाँ पर, ये x टू दी x इसको तो रहने दो, इसको तो हम करेंगे और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अभी, इसको तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन इसका थोड़ा लॉन्ग होगा, थोड़ा लंबे तरीके से होगा, इसलिए इसको भी रखा रहने दो। ठीक है, इसका करो, ये a है कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, और यहाँ x रखा रह जाएगा, फिर इसकी पावर में a में से 1 कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते हो, a टू दी पावर x ऐसे कैसे लिख देते हैं और log a कर देते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसको v इज इक्वल टू a टू दी पावर x मान लो, और दोनों तरफ log लेके कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ठीक है, तो a टू दी पावर x log a हो जाएगा। ओके, ऐसे हो जाएगा। ये कौन, a टू दी पावर a कॉन्स्टेंट है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो इसका तो इनका तो मिल गया, इनका तो उनको। अब इसका फाइंड करना है, इसका थोड़ा लंबे तरीके से होगा, तो आप ऐसे करो, इसको मान लो u इज इक्वल टू x टू दी पावर x। अब क्या करोगे आप, यहाँ ये log ले लो दोनों तरफ, log u और log x टू दी पावर x। log u हो जाएगा, x आगे आ जाएगा, x log x। ओके, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका हो जाएगा 1/u, x के रेस्पेक्ट में करोगे du अपॉन dx। ठीक है, इसका करो, x को रखा रहने दो, log x का करो 1/x हो जाएगा, log x को रखा रहने दो। ओके, और x का कर दो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। इस u को इधर भेज दो, u की वैल्यू क्या मानी हमने, x टू दी पावर x, और x टू दी पावर x लिख दो, तो यहाँ तो हो गया 1, यहाँ हो गया log x, इस तरह हो गया। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई, इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर x 1 प्लस log x और प्लस a x टू दी पावर a माइनस 1 a टू दी पावर x log a। ऐसे हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11, तो एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या दिया हुआ है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको दिया हुआ है x टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ कहा गया है x ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसको y के इक्वल मान लो। ठीक है, और देखो अब यहाँ पर हमको ऐसे मानना पड़ेगा, y इज इक्वल टू यू प्लस बी मानना पड़ेगा, जहाँ पर u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, v इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर। ऐसे मानोगे आप यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको करो डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो यहाँ से, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी। इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसका लॉग लेना जरूरी है, तो लॉग लो पहले, तो यहाँ पर लॉग लोगे यहाँ पर तो ऐसे हो जाएगा। देखो u इधर कर देता हूँ मैं, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग u लॉग एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ हो जाएगा लॉग u एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएट, इसको रखा रहने दो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस इस log x को रखा रहने दो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x हो जाएगा, ठीक है, और 3 का डिफ्रेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा। तो इस u को इधर भेज दो, u की वैल्यू क्या है, ये है, तो डी यू अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू है एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ब्रैकेट में बंद कर दो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, इसको अंदर भेजोगे तो मल्टीप्लाई होगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये x ऊपर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ, एक तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इधर करोगे तो 2, यहाँ x की पावर प्लस में है तो यानी 1 है, इसमें ऐड हो जाएगी इसकी पावर में, तो एक्स स्क्वायर ऐड होगी तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। तो और इधर हो जाएगा log x, इसको और आगे करोगे तो x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 log x हो जाएगा। ये आपको मिल गया डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखेंगे हम डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स के लिए क्या करोगे, डी वी अपॉन डी एक्स वही log ले लोगे पहले दोनों तरफ, log v, यहाँ log लोगे log एक्स माइनस 3 का एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आगे जाएगा एक्स स्क्वायर log एक्स माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा log v। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/v और क्योंकि log x का होता है 1/x और यहाँ हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो, इसको तो रखा रहने दो, इसका कर दो तो यहाँ 1/x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अंदर का करोगे तो x का करोगे 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके यही मिलेगा। अब इसको रखा रहने दो log x माइनस 3, ब्रैकेट में बंद कर दो, एक्स स्क्वायर का कर दो क्या होगा 2x, क्योंकि 2 आगे चल जाएगा और इसमें से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। और ये v है, v इसको इधर भेज दो तो डी वी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। v क्या ये है तो x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x ब्रैकेट log x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, इस तरह हो जाएगा। इसको और अंदर भेज दो तो ये अंदर भेजोगे तो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, ऊपर आएगी, ठीक है, ये ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी और इसमें ऐड हो जाएगी तो -1 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह x माइनस 3 है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो x और x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर log x माइनस 3। अब देखो हमको दो वैल्यू मिली है, एक तो डी वी अपॉन डी एक्स की और डी यू अपॉन डी एक्स की। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में लिख दो तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख दो सबसे पहले तो ये एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस फिर इस वैल्यू को लिख दो x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस एक्स स्क्वायर को चाहो तो आगे लगा दो, यहाँ लगा दो और यहाँ लिख दो 2x x माइनस 3 एक्स स्क्वायर log x माइनस 3। ये हो गया, ठीक है। ये आपको मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। मैंने यहाँ पर इसको ज़्यादा सॉल्व करके लिख दिया, आप चाहते हैं तो इसको डी यू अपॉन डी एक्स की जगह ये लिख सकते थे डायरेक्ट,
और डी वी अपॉन डी एक्स की जगह डायरेक्ट ये ब्रैकेट वाली लिख सकते थे, ये वाली, ये भी सही है, और आप ऐसे लिखते हैं इनको ऐड करके तो भी सही था। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर क्या है कि आपको y की वैल्यू दी हुई है, y इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट 1 माइनस कोस टी, और एक दी हुई है x की वैल्यू x इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट t माइनस साइन टी, और यहाँ पर कहा गया है t माइनस π/2 से π/2 के बीच में आते हैं। वही आपको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो dy अपॉन डी एक्स के लिए, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो t की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो सबसे पहले dy अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड कर लो, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने की थी। तो dy अपॉन डी टी, क्योंकि आपको dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है इसलिए ऐसे लिख लिया। तो dy अपॉन डी टी के लिए y की वैल्यू लिख लो 12 1 माइनस कोस टी, अपॉन में डी टी लिख दो। 12 बाहर आ जाएगा, 1 का करोगे 0 हो जाएगा, कोस टी का करोगे माइनस साइन टी हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया साइन टी लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12 साइन टी। ठीक है, फिर यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी के लिए देखो एक्स की वैल्यू लिख दो जो आपको दी हुई है 10 ब्रैकेट टी माइनस साइन टी, और अपॉन में डी टी लिख दो, 10 को बाहर निकाल दो, टी का करोगे तो क्या हो जाएगा 1 टी के रेस्पेक्ट में, और साइन टी का कोस टी हो जाएगा। ये और ये वैल्यू मिल गई, इसको यहाँ लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी टी 12 साइन टी अपॉन में 10 1 माइनस कोस टी, तो 2 5 जा 2 6 जा, तो यहाँ हो जाएगा 6/5 साइन टी अपॉन 1 माइनस कोस टी, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। और देख लो इसको ऐसे और सोल्व कर सकते हो, साइन टी को 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 दिख जाएगा। फिर यहाँ पर 1 माइनस कोस टी है, तो 1 माइनस 1 माइनस ऐसे लिख सकते हो 2 को, इसको कैसे लिखोगे 1 माइनस ऐसे लिख सकते हो आप इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, क्लियर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस साइन से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ 6/5 कोस टी अपॉन साइन टी रह गया, तो कोट टी बाई 2 रह जाएगा। तो ये मिल गया आपको डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दिया है देखो, एग्जाम्पल नंबर 13, इसके अंदर वही डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, और आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही डोमेन आपको दिया हुआ है कि एक्स 1 से लेकर और माइनस 1 से 1 तक होगा, ठीक है, ये दिया हुआ। इसको सिंपली आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन भी ऐसे ही होता है, लेकिन एक्स की जगह ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो रूट में, और इसका स्क्वायर लगा दो। फिर इसका करोगे डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका करो 1 अपॉन रूट 1 माइनस, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1, और ये अंदर जाएगा माइनस, ये वाला माइनस यहाँ, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका करो अब आप, इसका करोगे तो अब तो याद हो गया होगा 1/2 रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे का कर दिया, अंदर का करो, 1 का करोगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करोगे 2x हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ प्लस 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा रूट में है तो एक्स बाहर आ जाएगा, और इसको लिख दो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिख दो, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट। फिर यहाँ देखो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह हो गया आपका 13 एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 14 में वही आपको दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, और वो इक्वेशन है एक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू बताइए ये -1 से 1 के बीच में, ओके।
फाइंड करना है डी वाई, आपको प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसे होनी चाहिए ये, ठीक है। तो देखो क्या करोगे यहाँ पर आप, इसके लिए आप ऐसे करोगे, ऐसे कर सकते हो यहाँ पर, इसको इधर ले जाओ और स्क्वायर कर दो, तो ये तो इधर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करोगे तो यहाँ 1 प्लस वाई हो जाएगा। ये उधर जाएगा माइनस का होएगा, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका पाई स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स रह जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, अब क्या करोगे हम यहाँ पर, अब आप ऐसे करोगे कि एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले तो एक्स स्क्वायर को रखा रहने दो, और 1 प्लस वाई का कर दो, 1 का करोगे तो 0 हो जाएगा, वाई का करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर 1 प्लस वाई को रखा रहने दो, एक्स स्क्वायर का कर दो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x हो जाता है, 2 आगे आ जाता है, x लिख देते हैं और इसमें से 1 कम हो जाता है, ठीक है। और इधर करोगे तो वाई स्क्वायर को रखा रहने दो, 1 का करोगे तो 0 होगा, x का करोगे तो 1 होगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो, प्लस लिख दो, अब इस 1 प्लस एक्स को रखा रहने दो और इस वाई स्क्वायर का कर दो, ओके। अब इस वाई स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि अपन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या करोगे यहाँ पर, अब देखो ये हो गया 1 प्लस एक्स, ठीक है। ऐसे करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको रखा रहने दो, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे करो इसको, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ तक तो हो गया, क्लियर है, यहाँ तक तो स्क्वायर ले लिया। देखो इसको अंदर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसको अंदर भेज देंगे तो इसको भेजोगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अभी इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर एक्स है, इसको इधर ले आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, यहाँ पर कॉमन लो, एक्स वाई कॉमन आएगा, और कॉमन लोगे तो यहाँ से तो रह जाएगा, एक्स तो हट जाएगा और वाई रह जाएगा यहाँ, और यहाँ वाई हट जाएगा और एक्स रह जाएगा, 1 वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स को कैंसिल करोगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस वाई है या वाई माइनस एक्स है, तो ये आ जाएगा, इस एक्स वाई को इधर ले जाओ तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई हो गया, जी है, ठीक है। तो अब इधर हो गया 0, दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 हो जाएगा, वाई का करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, एक्स को रखा रहने दो और वाई का कर दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, वाई को रखा रहने दो और एक्स का कर दो तो 1 हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई है और 1 है, इनको इधर भेज दो तो माइनस 1 प्लस वाई हो जाएगा, क्लियर है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे आप यहाँ पर तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 बाई एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें लिख देंगे, तो यहाँ y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन आएगा y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, भाई यहाँ y कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स रह जाएगा इधर, इस x को इधर भेज दो 0 में तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू आपको मिल गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्लियर है, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इस वैल्यू को यहाँ लिख दोगे, ठीक है, यहाँ लिख दोगे 1 प्लस वाई में, ठीक है। तो मैं इधर लिख के बता देता हूँ, इधर जगह कम पड़ेगी, ठीक है। इधर लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ब्रैकेट 1 प्लस वाई की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगा दो, अपॉन 1 प्लस एक्स कर दो, ठीक है। इसको एलसीएम लेके इधर भेज दो तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये वाला 1 प्लस एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी वैल्यू आपको मिल गई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से। तो क्लियर है आपको, यही तो पूछा गया था, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पूछी गई थी, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 14, ये प्रूव कर दिया हमने एग्जाम्पल नंबर। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, x माइनस ए टू द पावर 2 प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर
और यहाँ पर बताया गया है कि c इज ग्रेटर देन 0। हमको प्रूव करना है कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 और इसके पावर में 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट होगा। हमको बताना है कि ये एक कांस्टेंट होगा और ये a और b से इंडिपेंडेंट होगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी इस टर्म की, तो वो उसके अंदर a और b नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टर्म की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमको डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, ओके, और x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो और इधर भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे सी स्क्वायर है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो यहाँ पर। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे यहाँ पर तो x माइनस ए के स्क्वायर का, तो x माइनस ए का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ 2 इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस ए, और इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करोगे x का तो 1 हो जाएगा और a का तो 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ 2 आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा y माइनस बी, इस 2 में से एक कम करेंगे या 1 हो जाएगा। फिर y का करोगे इसके अंदर तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, और एज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म को इधर भेज देंगे RHS में, तो यहाँ -2 और 2 ब्रैकेट x माइनस ए हो जाएगा। ओके, और इधर डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा, क्योंकि इसको भी हम इसके नीचे भेज देंगे तो 2 बाई माइनस बी मिल जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो इधर करोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया माइनस एक्स माइनस ए और बाई माइनस बी, ऐसे रह गया। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको लिख दो डायरेक्ट डी अपॉन डी एक्स, तो लिख दो, माइनस तो बाहर चल जाएगा, यहाँ लिख दो एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इस बाई माइनस बी को रखा रहने दो, या ब्रैकेट माइनस ज़रूर लगा देना है, माइनस। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, बाई माइनस बी को रखा रहने दो और एक्स माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी एक्स माइनस ए, ओके, और डी एक्स, और फिर माइनस साइन लग जाएगा। अब एक्स माइनस ए को रखा रहने दो और बाई माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन कर दो, बाई माइनस बी एक्स के रेस्पेक्ट में, अपॉन में बाई माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर लिख दो माइनस बाई माइनस बी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे इस टर्म का, x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0, तो हमको बाई माइनस बी मिल जाएगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर x माइनस ए इस टर्म का करोगे तो क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, क्योंकि b का तो हो जाएगा 0 और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ओके, और अपॉन में आ जाएगा बाई माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख दो, ये वैल्यू लिख दोगे माइनस बाई माइनस बी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख दो, तो माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पहले तो प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस ए लिख दो और एक्स माइनस ए, यहाँ एक्स माइनस ए है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में बाई माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह देखो बाई माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ये इधर चल जाएगा बाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा बाई माइनस बी का, ये हो गया। अब देखो ये टर्म देखो, और आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, दोनों सेम है, तो यहाँ इसकी जगह आप सी स्क्वायर लिख सकते हो, इसकी जगह पर आप सी स्क्वायर लिख सकते हो, तो लिख दो माइनस सी स्क्वायर और बाई माइनस बी का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सी स्क्वायर बाई माइनस बी का क्यूब लिख सकते हो। ये वैल्यू आपको मिल गई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। अब ये जो दोनों वैल्यू मिली है डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, वो इसमें लिख दोगे आप इसमें। ठीक है, तो इसमें लिख दो यहाँ पर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 1
प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये मिल गई। और देखो डी वाई और ये स्क्वायर है तो माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। मैं लिख दो, यहाँ पर लिख दो एक्स माइनस ए का अपॉन बाई माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पावर में 3/2 है, ठीक है, देख सकते हो आप क्वेश्चन में। तो अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो ये आपको मिली थी, तो इसको लिख दो। इसको लिखोगे तो हो जाएगी माइनस सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का क्यू, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको आप इधर लिख दोगे एलसीएम लेके, ठीक है। तो एलसीएम लेके लिखोगे तो बाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ओके। और अपॉन में लिख दोगे बाई माइनस बी का स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये बाई माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पावर में 3/2 अपॉन में लिख दोगे माइनस सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का क्यू, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। मैं इधर करके बता देता हूँ, जगह कम है इधर थोड़ी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो आगे सॉल्व करोगे तो देखो ये बाई माइनस बी का स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, यही दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सी स्क्वायर के इक्वल कर दो इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पावर में 3/2, ओके। और इसको लिख दोगे माइनस सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का क्यूब, क्लियर है। फिर यहाँ पर देखो यहाँ स्क्वायर नीचे स्क्वायर, तो स्क्वायर इज 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर केवल 3 रह जाएगा जो अंदर जाके क्यूब हो जाएगा, जैसे सी अपॉन बाई माइनस बी रह जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 2, ठीक है। और नीचे रह जाएगा यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर, ओके, अपॉन बाई माइनस बी का क्यूब। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी क्यूब है, तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ रह जाएगा ऊपर सी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, इसको कैंसिल करोगे माइनस सी रह जाएगा। तो इस तरह आपको माइनस सी मिल गया। यही तो आपको प्रूव करना था, यहाँ पर यही तो प्रूव करना था कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया और इसके अंदर ए और बी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह एग्जाम्पल नंबर 15 हुआ। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में आपको दिया हुआ है इक्वेशन cos y इज इक्वल टू एक्स cos ब्रैकेट a प्लस वाई, ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है cos a इज नॉट इक्वल टू ±1, ओके। और हमको प्रूव क्या करना है वो देख लो, यहाँ पर प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस बाई और अपॉन में साइन है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो ऐसे लिख लोगे इस इक्वेशन को, एक्स को इधर रहने दोगे एक्स, और इसको इसके नीचे ले जाओगे कोस वाई अपॉन कोस ब्रैकेट ए प्लस वाई। आप डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड कर लोगे, और डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड हो जाएगा तो उसको उल्टा कर दोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो आप डी एक्स अपॉन डी वाई। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन के लिए कोस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा कोस वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, और ये रखा रहेगा यहाँ पर, आगे लिख देना चाहिए था, यहाँ लिख देते हैं कोस ब्रैकेट ए प्लस वाई, माइनस हो जाएगा और माइनस हो गया, और फिर कोस वाई रखा रहेगा यहाँ पर, और कोस ए प्लस वाई का करोगे डी कोस ब्रैकेट ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा नीचे वाली टर्म में उसका स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कोस वाई का डिफ्रेंशिएशन करो माइनस साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे कैसे लिख दो कोस ब्रैकेट ए प्लस वाई, ठीक है, माइनस कोस वाई हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और अपॉन में कोस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए प्लस वाई का भी हम जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन किया पूरी टर्म का, अंदर भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेकिन ए का तो 0 हो जाता है और वाई का 1 हो जाता है वाई के रेस्पेक्ट में, तो लिखने की जरूरत नहीं रहती। अब यहाँ पर देखो आगे सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन वाई, ठीक है, कोस ए प्लस वाई
और ये ऐसे हो जाएगा प्लस कोस वाई और साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और अपॉन में कोस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू है। अब ऐसे करो आप इसको, और आगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन है कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो देखो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है यहाँ पर, इधर से देखो थोड़ा, ठीक है। इसको और लिख लो ऐसे चाहो तो, कोस बाई साइन ए प्लस बाई, और इधर माइनस साइन बाई कोस ए प्लस वाई। ओके, ऐसे हो गया। तो इस फॉर्मूला से कंपेयर करोगे तो ए की जगह वाई है, ए की जगह आप ए प्लस वाई लो, ठीक है। ए की जगह हो जाएगा ए प्लस वाई और बी की जगह वाई। तो इस फॉर्मूला में लिख दो साइन ए की जगह ए प्लस वाई लिख दो और बी की जगह वाई लिख दो माइनस वाई। तो यहाँ रह गया साइन ए। ओके, तो इसको लिख दो साइन ए, साइन यानी डी एक्स अपॉन डी वाई की जो वैल्यू मिल रही है उसको लिख दो साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो देखो इसको उल्टा कर दोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही तो आपको प्रूव करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स, यही तो आपको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 16। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 17। देखो एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट कोस टी प्लस टी साइन टी और y की वैल्यू दी हुई है ए साइन टी माइनस टी कोस टी, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको दी हुई है और आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। सबसे पहले आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर फाइंड करोगे तो यह टी की फॉर्म में है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड करोगे आप, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वाई की वैल्यू लिख दो यहाँ पर डी ब्रैकेट ए ब्रैकेट साइन टी माइनस टी कोस टी और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ए कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आएगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी हो जाएगा। अब इसका करो टी कोस टी का। ओके, मैं यहाँ करके बता देता हूँ, टी कोस टी का डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डी टी कोस टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो टी को रखा रहने दो और कोस टी का कर दो। कोस टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टी, क्लियर है। और कोस टी को रखा रहने दो और टी का डिफरेंशिएशन कर दो। टी का क्या हो जाएगा 1, जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टी साइन टी प्लस कोस टी। तो यहाँ लिख देते हैं हम डायरेक्ट, कोस टी का तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है। यहाँ आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लो, तो यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस लगा दो अंदर और अंदर लिख दो, तो अंदर माइनस जाएगा तो टी साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा कोस टी, क्लियर है। इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ लिख दो आप, यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो क्योंकि हमने यहाँ लगा दिया माइनस। अब तो टी साइन टी माइनस कोस टी, क्लियर। कोस टी से कोस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर हो जाएगा ए टी साइन टी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ओके। इसी तरह यहाँ पर क्या करोगे, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड कर लो। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी डी, और ये ए बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है। और इसका करोगे तो कोस टी प्लस टी साइन टी, टी के रेस्पेक्ट में, तो ए साइन कोस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा। टी साइन टी का करना है, मैं यहाँ करके बता देता हूँ, डी टी साइन टी, टी के रेस्पेक्ट में। टी का तो टी को तो रहने दो, साइन टी का कोस टी हो जाएगा। अब साइन टी को रहने दो और टी का कर दोगे 1 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर टी कोस टी प्लस साइन टी। यहाँ लिख दो आप डायरेक्ट टी कोस टी प्लस साइन टी, साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको ए टी कोस टी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू के लिए ये जो तो वैल्यू मिली है हमको, डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ लिख दो तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू लिख दो
ये मिली है ए टी साइन टी, और इसकी वैल्यू लिख दो डी एक्स अपॉन डी टी की मिली है ए टी कॉस टी। इससे ये कैंसिल और यहाँ पर टेन टी मिल जाएगा। आपको फाइंड करनी है यहाँ पर वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को डी एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। अब भाई ये टी की फॉर्म में है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, तो ऐसे करो डी अपॉन डी टी लिख दो यहाँ, और लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ डी टी लिखा आपने नीचे, तो ऊपर भी आपको डी टी लगाना पड़ेगा, और ये डी एक्स किधर जाएगा, यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर डी अपॉन डी टी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख दो यहाँ 10t, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आप फाइंड कर ही चुके हो। इसका उल्टा डी एक्स अपॉन डी टी है यहाँ पर, तो डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन ए टी कॉस टी हो जाएगा। क्लियर है? 10t का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी। क्लियर? ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 17। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में आपको क्या दिया हुआ है वो देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 18 में आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स, यानी इसको यानी वही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, और ये दिखाना है एफ डबल डैश एक्स, ये भी प्रूव करना है कि एफ डबल डैश एक्स ऑल रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो हमको एफ डबल डैश एक्स यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो आपको मॉड्यूलस एक्स क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर दो केस बनते हैं। एक बनता है जब एक्स लेस देन 0, एक बनता है जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड्यूलस क्या होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करके बाहर निकालता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये नेगेटिव है, नेगेटिव रहे, जैसे यहाँ लिख देता हूँ एक्स नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस क्या करेगा, मॉड्यूलस क्या करेगा यहाँ पर इसको पॉजिटिव करेगा। ये नेगेटिव है, कोई जैसे इसके अंदर -2 है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -2 के बाहर माइनस लगेगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह ये नेगेटिव है तो इसके बाहर माइनस लगेगा, ठीक है, और यहाँ क्यूब हो जाएगा, तो ये सिंपली -x क्यूब हो जाएगा। तो पहली पोजीशन में तो ये जो वैल्यू बनती है वो हो जाती है माइनस एक्स क्यूब। ओके, और दूसरी कंडीशन में तो ये पॉजिटिव है ही, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस ऐसे कैसे बाहर निकल के आ जाएगा x, तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखो यहाँ पर आपको डिफाइंड करना है, तो पहली पोजीशन जब x लेस देन 0 है इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, जब x लेस देन 0 है तो d मॉडुलस एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, और लिख दो यहाँ -x क्यूब, माइनस बाहर आ जाएगा x क्यूब हो जाएगा dx, तो यहाँ -3 आगे आ गया इसके, और x लिख दो, 3 में से 1 कम हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, -3x स्क्वायर हो गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, बाई से भी डिनोट कर सकते हो चाहो तो इसको। ठीक है, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो, आसानी रहेगी। ठीक है, और फिर वापस एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख दो -3x स्क्वायर, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, -3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x के आगे आ जाएगा, x के ऊपर पावर में इस 2 में से 1 कम होगा, 1 रह जाएगा, तो -6x मिल गया। सेकेंड केस ये बनता है कि x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ तो एक्स क्यूब मिल रहा है आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्स क्यूब डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो डी 3x स्क्वायर अपॉन डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और x रह जाएगा, तो यहाँ 6x आपको मिल गया।
ये -6x हो गया और यहाँ 6x हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर ये तो हमको वैल्यू मिल गई और हमको ये भी प्रूव करना था कि f"x सभी रियल नंबर के लिए, ऑल रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये -6x और ये 6x, ये दोनों कोई भी रियल नंबर इनके अंदर रख दो, 0 से -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, यानी आपको रियल नंबर ही मिलेगा इसमें, कोई भी रियल नंबर रखोगे तो। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 18। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 19। तो एग्जाम्पल नंबर 19 में आपको क्या दिखा हुआ है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 19 में आपको प्रूव करना है, प्रूव dxn/dx इज इक्वल टू n(x⁻n-1), ओके। और ये आपको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, n क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, z+, ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। तो जैसे ये है n = 1 मान लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx LHS में हो जाएगा dx, इसको LHS लिख दो, LHS, और ये हो गया dx/dx सही। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 मिल जाएगा। RHS में भी 1 लिख दो n की जगह, तो n x(1-1), x⁻0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप थी वो यहाँ पर इक्वल है, यानी LHS = RHS। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि dx/dx = k x(n)(x)k-1 होता है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये dxk+1 और dx = भी k+1 और x के होता है, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, यानी n = k+1 के लिए। यहाँ तो कर लिया n = k के लिए, मान लिया लेट, यानी ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। अब इसको भी प्रूव करेंगे, तो अगर यदि ये प्रूव हो गया तो फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे LHS में देखो, LHS में देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको आप LHS लिख लो, LHS = यहाँ RHS लिख लो, RHS भी k+1 x के, यानी LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। इसके लिए तो हो गया, तो LHS देखो, तो यहाँ प्रूव यहाँ करोगे dx का, तो k+1 आ गया जाएगा, x⁻, 1 कम हो जाएगा इसमें से पावर में, तो k रह जाएगा। फिर यहाँ देखो RHS में भी आपको यही दिया हुआ है, आपने जब k+1 रखा तो यही मिला आपको x के, तो यहाँ भी LHS और RHS इक्वल हो गए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव हो गया कि d⁻xn/dx = n(x(n-1), ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हो गया। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में आपको क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 20 में आपको कहा गया है कि sin a + b = sin a cos b + cos a sin b, ठीक है। और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या आ गया दोनों तरफ, और आपको जो ये फॉर्मूला मिल रहा है sin a + b, ऐसे ही आपको ये फॉर्मूला फाइंड करना है। यहाँ पे कहा गया है कि ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, यानी ये आपको फाइंड करना है। तो इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में, क्लियर है। तो x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, d sin a + b और x, इधर भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, sin a cos b + cos a sin b, ऐसे हो जाएगा, अपॉन में dx हो जाएगा। इधर करोगे डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो cos a + b हो जाएगा। अब देखो यहाँ a है और यहाँ b है, लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमको अंदर भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, a + b और dx। इधर देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin a को रखा रहने दो, cos b को डिफ्रेंशिएट कर दो, cos b को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, -sin b। अब देखो यहाँ b है, यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो हमको db/dx भी लिखना पड़ेगा, यानी अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फिर अब देखो यहाँ पर cos b को रखा रहने दो, sin a को डिफ्रेंशिएट करो, sin a को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, cos a। अब इस a को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, d/dx, क्लियर है। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो cos a को रखा रहने दो, sin b को डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा, cos b।
और इस b को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस लगा दो। फिर इस साइन बी को रखा रहने दो, कोस ए को डिफ्रेंशिएट कर दो। कोस ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन है। इस ए को डिफ्रेंशिएट कर भी करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो डी ए अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। क्लियर है। और इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर, तो कोस ए प्लस बी, और इनको भी लिख दो डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, सेपरेट करके लिख दिया। क्लियर है। अभी डी बी अपॉन डी एक्स वाली टर्म है, उनको एक तरफ ले लो और डी बी अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लो, तो ये दोनों टर्म है। क्लियर। तो यहाँ कोस ए, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो कोस ए और कोस बी माइनस साइन है साइन बी, और डी बी अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लो। ठीक इसी तरह यहाँ पर डी ए अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो पहले लिख लो कोस ए कोस बी, ओके। और यहाँ हो जाएगा कोस ए कोस बी, और इसको लिख लो माइनस साइन है साइन बी, कॉमन क्या आ रहा है, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा कोस ब्रैकेट ए प्लस बी और डी ए अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। क्लियर है। और यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे पूरी टर्म यहाँ भी एक दोनों जगह की जैसे कि, यानी ये कॉमन आ रही है यहाँ पर, तो इसको कॉमन ले लो, तो डी बी अपॉन डी एक्स प्लस डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है। और कॉमन ले लो कोस ए कोस बी माइनस साइन है साइन बी। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा ऑर्डर अलग है, बाकी एक जैसे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको देखो डिफरेंट ये फॉर्मूला मिल गया कोस ए प्लस बी का, इसको लिख दो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 20। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल नंबर 21 में कोई आपको एग्जाम्पल देना है जिसके अंदर वो हर जगह कंटिन्यूस हो, केवल 2 पॉइंट पे और 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं हो केवल। तो ये तो आप खुद कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मोड एक्स माइनस 3 प्लस मोड एक्स माइनस 1, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये तो आप खुद कर सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 22, इसके अंदर आपको y की वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स जी एक्स और एच एक्स एल एम एन, मतलब डिटरमाइनेंट फॉर्म में दी हुई है, और ए बी सी। प्रूव क्या करना है, ये देखो यहाँ पर प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और यहाँ पर एच डैश एक्स अपॉन एल ए एम बी एन सी, यानी ये इसकी वैल्यू इसकी इक्वल हो जाती है जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करके देख लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफरेंशिएट करो यहाँ पर। तो जब डिफरेंशिएट करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो देखो सबसे पहले तो ये ऊपर वाला डिफरेंशिएट होगी लाइन, तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, और नीचे ऐसे कैसे रह जाएगी एम बी एन सी। फिर दूसरे में प्लस लगा दो, सेकेंड लाइन को डिफरेंशिएट करोगे, तो पहली लाइन तो ऐसे कैसे रहेगी एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। दूसरी लाइन को डिफरेंशिएट करोगे एल डैश एम डैश एन डैश, और नीचे ऐसे कैसे रह जाएगी। अब देखो ये एल एम एन सभी कॉन्स्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएंगे, सभी क्या हो गए, जीरो हो गए यहाँ पर। क्लियर है। इसी तरह दोनों लाइन डिफरेंशिएट होगी, 2 लाइन हमने यहाँ तो पहले कर ली है, दूसरी लाइन डिफरेंशिएट कर ली। अब तीसरी बार यहाँ पर थर्ड लाइन डिफरेंशिएट होगी, तो पहली और दूसरी लाइन को ऐसे कैसे लिख दो पहले तो। ठीक है। और यहाँ एल एम एन, दूसरी लाइन में डिफरेंशिएट कर दो ए डैश बी डैश सी डैश। ए डैश को करोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। देखो जब पूरी लाइन किसी भी डिटरमिनेंट में पूरी लाइन जीरो हो जाती है तो वो पूरा ही जीरो हो जाता है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है। जीरो हो जाएंगे तो यहाँ केवल ये बचेगा, यानी एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स अपॉन में एल ए एम बी एन सी, ऐसे बचेगा। तो ये मिल जाएगा। यही तो हमको प्रूव करना था कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलती है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 22। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 23। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 23,
ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके अंदर y इज इक्वल टू ई टू दी पावर a cos इनवर्स x दिया हुआ है। तो ये तो आपको दिया हुआ है और इसका डोमेन भी आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। और ये इक्वेशन आपको प्रूव करनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये भी आपको प्रूव करना है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे प्रूव करेंगे। पहले तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लो, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डी ई ए कोस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई एक्स, तो इसका होगा ई ए कोस इनवर्स एक्स। अब आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करा, इसका भी करना पड़ेगा, तो इसका कर दो ए कोस इनवर्स एक्स डी एक्स। ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आगे लग जाएगा ए ई टू दी पावर ए कोस इनवर्स एक्स। इसका करोगे तो इसका होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका हो जाता है, क्लियर है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिल गया। अब आपको इस इक्वेशन के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की भी जरूरत है। अब इसको इधर भेज दो, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस है इसको इसके आगे लगा दो, माइनस ए ई टू दी पावर ए कोस इनवर्स एक्स। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो आप एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले तो इसको रखा रहने दो और इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर इसको रखा रहने दो डी वाई अपॉन डी एक्स को, इसको डिफरेंशिएट करो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x होता है, क्लियर है। इसका हो जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन ही हो जाएगा। अब इस अंदर वाली टर्म का भी करना पड़ेगा, तो 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस लगा दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्लियर है। फिर इसका करोगे तो ये तो माइनस है तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा। ई टू दी पावर ए कोस इनवर्स एक्स का आपने यहाँ जैसे किया सेम टू सेम आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आप लिख दो यहाँ पर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है अब आपको, ठीक है। मैं इधर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस है तो बाहर आ गया, और इसका करोगे तो ये मिल जाएगा आपको सेम टू सेम। तो लिख दो यहाँ पर माइनस ए ई टू दी पावर ए कोस इनवर्स एक्स, माइनस आगे चल गया ना, यहाँ पर माइनस था, और ई टू दी पावर ए कोस इनवर्स एक्स लिख दिया, और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर है। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख दो, आप इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, तो इधर से करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखो ये माइनस है, इसको प्लस को हटा दो, माइनस को लगा दो यहाँ पर, और 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखो माइनस हो गया। इस एक्स को आगे ले लो, इसके इस कोई ले लो आगे, एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो। इधर देखो, इधर क्या है ए और मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इस टर्म को देखो ए टू दी पावर कोस इनवर्स एक्स, ये आपको दिया हुआ है वाई, तो इसको लिख दो आप यहाँ पर ऐसे कैसे ही, तो वाई अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर। इसको इधर भेज दो अब आप, ये नीचे जो रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा तो रूट हट जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और इधर रह गया ए स्क्वायर वाई, क्लियर। और इसको भी इधर ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये देखो ये इक्वेशन हमको प्रूव करनी थी, ठीक है। ये हो गया ये इक्वेशन प्रूव, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट एग्जाम्पल 23, और इसी के साथ आपकी मिससेलेनियस खत्म होती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।